अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसे जैसे अगस्त और सितंबर करीब आ रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि शिकंजा लोगों के इर्द गिर्द कितना सख्त होता जा रहा है। आपको पता है कि 9 मई की तोड़ फोड़ के बीच में जितने भी लोग शामिल थे, उनके बारे में आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो जो इसमें मुलव्विस होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और जिसने कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई ऐसी हरकत नहीं की, उनको फिर अपोलोजाइज करा के या उनके पेरेंट्स का बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा था कि किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। अब आपको पता है कि जितने भी ये सोशल मीडिया व्लॉगर्स हैं या कुछ इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो कि आम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे 9 मई के दिन, और जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी, उनमें एक टिकटॉकर मुनीब अली भी शामिल है। ये जो टिकटॉकर हैं, ये अपनी मिसेज के साथ मिलकर टिकटॉक्स बनाया करते थे, लेकिन जब 9 मई का वाक़या आया तो ये भी उस हुल्लड़ बाजी में शामिल थे, उस बदतमीज़ी में शामिल थे, उस तोड़ फोड़ में शामिल थे, और तमाम रुकावटों को अबूर करके ये वहाँ जिनाह हाउस भी गए थे। अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ, और किस किस तरह ये शख्स जो है भागता रहा, किस किस तरह ये छुपता रहा, और किस तरह से ये पकड़ा गया। अब यहाँ पर इससे पहले कि मैं इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँ, मैं साथ ही साथ आपको ये बता दूँ कि वो लोग जो ये गिला कर रहे थे कि जनाब होना कुछ भी नहीं है, उनके सामने ये दो लोगों की मिसाल सामने मौजूद है। नंबर एक, सनम जावेद, जो कि 9 मई के वाक़यात के बाद से जेल के अंदर बंद थी, और उसका शौहर जो है वो भाग चुका हुआ था। आपको अच्छे तरीके से पता है सनम जावेद के जो वालिद हैं वो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे, लेकिन जब सनम जावेद की शादी उस शख्स के साथ हुई थी तो तब से लेकर वो शख्स अपनी बीवी को वहाँ बनी गाला और ये जितने भी इनके जलसे जुलूस और ये जो जमान पार्क है यहाँ पर लेकर जाया करता था। और उसके बाद उस खातून को ये ख्वाब दिखाया गया था कि तुम भी एक पॉलिटिशियन बन के उभरोगी, वो भी मरियम नवाज के मुकाबले में। और मरियम नवाज के मुकाबले में आना कोई बुरी बात नहीं है, इलेक्शन लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी स्किल्स दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस खातून ने जो बदतमीजी की तारीख रकम की थी वो आपके सामने 9 मई को। उसका शौहर अपनी बीवी को अकेला छोड़ के भाग गया था, और फिर उसके बाद आपने देखा कि इतने महीने भागने के बावजूद आखिरकार वो पकड़ा गया, और इस वक्त वो इदारों की तहवील में है। वहीं पर ये जो शख्स है जनाब जी मुनीब अली, इसने जनाब क्या किया था, इसने भी 9 मई को यही तोड़ फोड़ की थी, यही हरकत की थी, और उसके बाद इसका एक वीडियो बयान भी आया था। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पर प्ले भी कर दूंगी, जिसमें ये कह रहा था हम छोड़ेंगे नहीं, हम जाएंगे, हम न्याजी को दोबारा लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये करेंगे करेंगे से ना मुझे याद आ जाती है मुराद सईद की, जो कहते थे हम 200 अरब भी लाएंगे, यहाँ से लेके कितने किलोमीटर तक हमारी हुकूमत है। वो भी छुपे हुए हैं। तो एक एक करके छुपे हुए जितने भी बिलों से बाहर आ रहे हैं लोग, वो पकड़े गए। अब ये जो शख्स है, इससे जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद इसको जब पता चला कि लोग पकड़े जा रहे हैं, किस तरह से उनको जेर हिरासत रखा जा रहा है, तो इसने फ़ौरन चालाकी कह लें, अक्लमंदी कह लें, कुछ भी कह लें, इस शख्स ने फौरी तौर पे अपना अपोलोजाइज करने का बयान जो है वो जारी किया, और कहा कि मुझे इदारों में से किसी ने नहीं कहा, मैं अपने तौर पे जो है ना इसको अब जारी कर रहा हूँ कि मैंने गलत किया। और साथ में इसने ये मुकर गया, और इसने कहा कि जी मैं किसी किस्म की तोड़फोड़ में शामिल नहीं था। इसने क्या कहा, मैं इसका वो बयान आपको सुनवाना चाहती हूँ। हैव अ लुक। मैंने एहतजाज करना था, इसके अलावा मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं हल्फन इस चीज़ का इकरार करता हूँ कि मैंने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, और किसी तोड़ फोड़ में इवन मैं वहाँ गया भी नहीं वहाँ पे। और बाकी ये जो अल्फाज थे ये जज्बात में मेरे से बोले गए, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और एक चीज़, मुझे माफ़ी का किसी ने नहीं कहा, कि मैं अपना कौमी फर्ज समझता हूँ कि मैं अपोलोजाइज करूँ। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और एक और चीज़ कि मैं आइंदा ऐसी किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होऊंगा, और मैंने हमेशा पाकिस्तानी अवाम को एंटरटेन किया है, और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। तो जनाब आपने इसका वो बयान भी सुन लिया, लेकिन इतने महीने छुपने के बावजूद, ये 2-2.5 महीने का अरसा तो गुजर चुका है, अब जनाब अली हुआ क्या है कि फाइनली इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, छापा मारा गया, इसके मुंह पे काला कपड़ा डाला गया, और आपको साथ साथ फुटेजेस नजर आ रही हैं, फिर इसको पकड़ के ले जाया गया। अच्छा जी, इसका पूरा जो नाम है वो मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा नाम है जी मलिक मुनीब अली खान, और इसको 9 दिन के जुडिशल रिमांड पे अब जेल भेज दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इसको इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था। वहाँ पर जब इसके बारे में बातचीत हुई, जिरा हुई, तो इसको जज साहब ने कहा कि 9 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर इसको भेजा जाए। पुलिस ने
मलिक मुनीब अली खान को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने इसका पूरा चेहरा ढांपा हुआ था और फिर उसके बाद इसको पेश किया, और तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम की शनाख्त परेड की इस्तदा भी की कि हमें जो है शनाख्त परेड की इजाज़त मिले, और अदालत ने जो है वो शनाख्त परेड के लिए मुलजिम मलिक मुनीब अली खान को 9 रोज़ के जुडिशल रिमांड की इजाज़त दे दी। और अदालत ने जो कहा कि जी शनाख्त परेड जो है वो मुकम्मल करने के बाद जो है 5 अगस्त को दोबारा इसको पेश किया जाए। 5 अगस्त को ये शख्स जो है दोबारा पेश होगा, और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जो थे उस वक्त, जो जज थे, उनका नाम है जी इबहर गुल खान, उन्होंने बेसिकली इस केस की समाअत की थी, और मुलजिम के खिलाफ जो है वो थाना सरवर रोड पे मुकदमा दर्ज हुआ था। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बाद से ये शख्स भागा हुआ था, ये लोग अपने घर पे भी नहीं थे, और लगातार भागने के बावजूद ये शख्स भी पकड़ा गया, और सनम जावेद का जो शौहर है वो भी पकड़ा गया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि न्याजी साहब ने तो बहुत पहले ये कह दिया था कि जितने भी लोग हैं जो हुब्बे इमरान में बाहर निकले थे, जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी, न्याजी साहब कह रहे हैं कि उनके साथ मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और न्याजी साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने तोड़फोड़ की है। न्याजी साहब का ये बयान भी सुन लीजिए कि जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जिन लोगों ने जलाया था कोर कमांडर घर या जो भी जलाई है बिल्डिंग्स, उन सब के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूं। जी तो जनाब आपने देखा, और अब आपके सामने है। न्याजी साहब पहले मुकरते रहे, वो कहते रहे कि ये बंदे ही मेरे नहीं हैं, ये लोग ही मेरे नहीं हैं। फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग जो हैं ये एजेंसियों के लोग हैं, इसलिए मेरी तरफ से जो कोई मरता है, खपता है, कोई कुछ भी करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद न्याजी साहब ने अपना बयान दिया और एक नया शोशा छोड़ा और कहा कि जी 9 मई को जो वाक़यात हुए थे उसमें हमारे 100 लोगों को शहीद किया गया था और 40 लोगों को ज़ख्मी किया गया था। मैं चाहती हूँ कि आपको उनका वो बयान भी सुनवाऊँ, सुन लीजिए। मैं ये सवाल पूछता हूं कि यहां 16 लोग शहीद किए गए डायरेक्ट फायरिंग से, 100 से ऊपर को गोलियां लगी, 3 की टांगें कट गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो, और एक पैरालाइज है, कभी किसी जमहूरियत को। जी तो आपने सुना कि न्याजी साहब ने कहा था कि जनाब हमारे 100 लोग और 40 लोग जो हैं वो शहीद किए, ज़ख्मी किए, और उनका नाम लेकर न्याजी साहब जेलों में नहीं गए, उन लोगों से जाके उनका हाल नहीं पूछा, बल्कि उल्टा क्या किया कि ओवरसीज़ यूथियों को बेवकूफ़ बना के उनसे उन्होंने पैसा हड़पा, और पैसा हड़प के उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बनी गाला का जो टैक्स अदा करना था वो अदा किया, अपने अखराजात पूरे किए और सबको चलता बना दिया। और न्याजी साहब के बारे में तो एक वो बाबा जी का वीडियो अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन दिनों में इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो न्याजी ने वादा किया कि तुम्हें ये लेके देंगे, तुम्हें वो लेके देंगे, वोट दो। और जब मैंने वोट दे दिया और मैं मिलने के लिए उनके पास इतनी दूर गया तो उन्होंने एक लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया और कहा घर जाके खोलना। और जब घर जाके खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला, 100 रुपये का 1000 रुपये का नोट निकला। तो न्याजी साहब तो वो शख्सियत हैं जिसके बारे में वो अपने बारे में खुद कहते हैं कि मैं तो ख़वातीन के वॉलेट्स में से भी पैसे निकाल लेता हूँ। ये तमाम वीडियोस मेरे एडिटर के पास होंगे बैकअप में पड़े हुए, आपको दिखा देगा सबूत के तौर पे। एक दफा मैं उतरा एक एयरपोर्ट पे, तो औरत ने कहा ऑटोग्राफ चाहिए, तो उसने अपना बटुआ खोला ऑटोग्राफ बुक के लिए, तो उसने ऐसे करके देख रही थी बीच में, तो कोई 1000 रुपए का नोट ऐसे उसने पकड़ा देखने के लिए। मुझे इतनी प्रैक्टिस हुई थी, मैंने एकदम 1000 रुपया पकड़ लिया उससे। बाद में बड़ी शर्म आई मुझे उसकी, को मुझे 1000 रुपया नहीं देना था। तो जनाब जी बारी आप लोगों की कि किस तरह से ये पॉलिटिकल लीडर्स आप लोगों को पागल बनाते हैं, आप लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं, और आप जैसे वीडियोग्राफर्स या व्लॉगर्स या ब्लॉगर्स पागल बन के, और जो बाकी लोग हैं उनको भी पीछे लगा के और ट्रक की बत्ती के पीछे लगते हैं, और ट्रक की बत्ती एंड टाइम पे जाके ऑफ हो जाती है। इस सब के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं ये कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।